रस पिया रे, पिया ही आनंद होय। राम रस पिया रे, पिया ही आनंद होय। ध्रुव पियो प्रहलाद प्रेम सु, नामदेव पियो अघाई रे। ध्रुव पियो प्रहलाद प्रेम सु, नामदेव पियो अघाई रे। दास कबीर पियो होई निर्भय, दास कबीर पियो होई निर्भय। अगम सुरति ठहराई रे, अगम सुरति ठहराई रे। साझे सैन पियो रे दासा, साझे सैन पियो रे दासा। मेरा प्रेम बढ़ाई रे। पियो पीपै, पियो पीपै धन धीरज। सुखदेव रही न तमाई रे, सुखदेव रही न तमाई रे। गोरख पियो सदा मतवाले, ए रस का है भोगी रे। गोरख पियो सदा मतवाले, ए रस का है भोगी रे। पियो रंक, पियो रंक डाक, पियो रंक डाक मुरारी। मलूक और सनकादिक नवजोगी रे। पियो रंक अंक मुरारी, मलूक के और सनकादिक नवजोगी रे। शेष सहस मुख रुचि रुचि पियो, शिव नारद मुनि ज्ञानी रे। शेष सहस मुख रुचि रुचि पियो, शिव नारद मुनि ज्ञानी रे। हनुमान हठ ताली पियो, हनुमान हठ ताली पियो। आनंद संत धरि ध्यानी रे, अनंत संत धरि ध्यानी रे। पियो मरतरी गोपी चंदई, और मेणवती माई रे। पियो भरथरी गोपी चंदई, और मेणावती माई रे। शेष फरीद नानक पियो, पी सुख माही समाई रे। पी सुख माही समाई रे। पियो कान्ह दादू पियो, पियो कान्ह दादू पियो। और पियो हरिदास रे। तुलसीदास पियो सब संता, वही पहुँचाय अगम निवास रे। चंद्र सूर जहाँ पवन न पानी, चंद्र सूर जहाँ पवन न पानी। परम ज्योति प्रकाश रे, परम ज्योति प्रकाश रे। है चंद्र सूर जहाँ पवन न पानी, परम ज्योति प्रकाश रे। जन सेवा दास मिली एक भय है, जन सेवा दास मिली एक भय है। हिल मिली हरि हरिदास रे। बाबा सेवादास जी लिखे हैं, अच्छा लिखे हैं। उस अमृत रस का वर्णन किए हैं। कौन कौन पिया, पीने पर क्या होता है, उस बात को कह रहे हैं कि राम रस पियो रे, पिया ही आनंद हो। जो इस राम रस को पी लेता है, जो इस अमृत रस को पी लेता है, वह पीते ही आनंद विभोर हो जाता है। उस दिव्य ज्योतिर्मय जो अमृत है, उसका जो अनुभव कर लेता है और उसका जो पान कर लेता है, फिर आनंद में ही हो जाता है। इसलिए करें कि राम रस पियो रे, पिया ही आनंद हो। पीते ही आनंद प्राप्ति होती है। अर्थात
जब हम साधना सत्संग करते करते हालांकि वहाँ भी राम रस टपकता है, लेकिन हम आनंद का कुछ अनुभव तो होता है, लेकिन उसका साक्षात्कार शुरू में नहीं हो पाता है। लेकिन इस तरह से थोड़ा थोड़ा पीते पीते जब हम को एक लगन लगती जाती है तो हम पीने की बार बार चेष्टा करते हैं, और एक दिन इतना पी लेते हैं कि हम राम रस ही बन जाते हैं। ऐसा होना चाहिए। इस बात को कह रहे हैं कि ध्रुव पियो प्रहलाद प्रेम सो, नाम देव पियो अघाई रे। तो ध्रुव पिया 6 बरस की अवस्था में, सोच लो आज 6 बरस की अवस्था में लोग बच्चे खेल कर गंवा देते हैं। 6 बरस की अवस्था में ध्रुव निकल गया तपस्या के लिए, उसको आत्म ठेस लगा और वो निकल गया तपस्या करने। बीच में नारद जी आए, रोकने की भी चेष्टा की, लेकिन वो नहीं माना तो उनको मंत्र दिए, गुरु मंत्र दिए, और इस प्रकार वो तपस्या करके उस अमृत रस का पान कर ले। तो ध्रुव पियो प्रहलाद भी पियो। प्रहलाद को भी जानते हैं, हिरण्यकश्यप का जो लड़का था, ये भी राम रस पिया, ये भी प्रहलाद भी शुरू से ही भक्त था। ऐसे ही नामदेव पियो अघाई रे। नामदेव जो संत थे, नामदेव जी, वो भी उस आत्मानंद में विभोर हो गए, अघा गए, पीते पीते रस ही बन गए। कहते दास कबीरा पियो होय निर्भय। और दास कबीर तो एकदम निर्भयता के साथ पिए खूब जमकर। दास कबीर तो निर्भयता पीकर निर्भय हो गए, निर्भयता के साथ पिए। अगम सूरत ठहराई रे, अपनी सूरत को, अपने ध्यान को उसी में लगा दिए। अगम जहाँ जाया नहीं जा सकता वहाँ सूरती लगा दी, उस नाम में, उस नाम में ही। आगे कह रहे हैं सौझे सैन पियो रैदासा। इतने ही कह रहे हैं। अब इस प्रकार से रैदास जी भी पी गए। रैदास जी को जान ही रहे, वो भी उस रस का पान किए। रैदास पिए मीरा प्रेम बढ़ाई रे, और मीरा भी प्रेमा भक्ति के माध्यम से वो भी पी गई उस रस को, है ना। और क्या हुआ, एक पियलस पियो पीपे धनय धीर ज्यों, धनय धीर ज्यों सुखदेव रहीन तमाई रे। कतो पीपा भी पी गए। रैदास जी के शिष्य बने थे पीपा। पीपा एक राजा थे, 2 रानियाँ थी। तो जब वृद्धावस्था के करीब पहुँचे तो कहे कि अब मेरा मन जो है कुछ करने का रहा है, भक्ति करने का, तो मैं जा रहा हूँ। तो दोनों रानियों से पूछे कि भाई ये दोनों धन तुम लोगों में बराबर बांट देता हूँ। तो एक तो तैयार हो गई, लेकिन दूसरी की नहीं, ये धन लेकर, आप जिस धन की बात कर रहे हैं, जिस धन को जानना चाहते हैं, उस धन का मुझे चाहिए, ये धन से मुझे मतलब नहीं। वो भी साथ हो लिया, है ना। इस तरह की बात है। पीपा जी रैदास जी के शिष्य बने थे। ऐसा हुआ, राजपाट छोड़ दिए, है ना, और भक्ति में लीन हो गए पीपा जी भी। और धीर जो सुखदेव रही न तमाई रे, और सुखदेव जी भी शांत नहीं रहे। सुखदेव जी उस अमृत रस का पान किए जो सुग्गा से पैदा हुए थे। सुखदेव जी ने, कथा याद है ना, जनक के यहाँ जाकर फिर वो भी उस अमृत रस का पान किए। वो भी सुखदेव महाज्ञानी। सुखदेव आज कभी भी शास्त्रों में आता है, सुखदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, है ना। ऐसा। और कौन कौन पिया, गोरख पियो सदा मतवाले। गोरख पी के खूब मतवाला हो गए लोगों से। गोरख भी कबीर साहब के समकालीन थे। ये रस का है भोगी रे, मैंने एकदम ये रस का भोग करने वाले, बस इसी रस में आनंद लेते हैं। और कौन, पियो रंक बंक मुरारी मलूके, और सनकादिक नो जोगिर। इतने नहीं, वो गरीब वो बंका, है ना, मुरारी, किशन, मुरारी तो किशन को ही कहते हैं। मलूक दास है, मलूक दास, मलूक दास के हैं। एक मलूक दास जी भी हुए, उनकी कविताएं कुछ हैं। क्या है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, है ना।
ये मुल्क जी की लाइन है ना। अजगर नहीं काम करता है, जहाँ बैठा है तो वही सांस लेता है, भोजन आ जाता। पंछी कोई काम तो नहीं करता है, लेकिन उड़ता है, तलाश करता है तो उसे भी खाने मिल जाती। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कर दे सबके दादा राम। लेकिन इस बात को सोचकर काम नहीं छोड़ देना चाहिए, है ना। ये मत समझिएगा कि नहीं होगा, नहीं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कहें कबीर कुछ धंधा कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए, इस नीति से चलिए। मुलुक वाली की मत बनाइए, है ना। वो कह रहा अपनी जगह से वो सही है, लेकिन हम इस संसार में हैं तो कहें कबीर कुछ धंधा कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। जौने सपरे तौने धंधा करा, कुछ अपनों खा कुछ दूसरों को खिलावा, है ना। ये काम करना है, ये सही नीति। तो सनकादिक नवजोगी रे, सनक सनंदन सनत कुमार, ये सनकादिक उग्र, ये लोग भी पिए इस आनंद का रस का पान किए। शेष सहस मुख रुचि रुचि पियो, इतने नहीं, शेष नाग अपने हजारों मुखों से खूब मजा ले पीते हैं, है ना, पिए, वो भी शेष नाग भी। शिव नारद मुनि ज्ञानी रहे, इतने नहीं, शिव जी और स्वयं नारद जी भी इस रस का पान करते, है ना। ये स्थिति है। और हनुमान हठवाली हठताली पियो, अनंत संत धर ज्ञान ध्यानी रे, इतने नहीं, हनुमान जी भी हठी थे, हठपूर्वक ये भी पिए, हनुमान जी भी पी लिए क्योंकि वो शिवांश थे ही। और इतने ना, अनंत संत धर ध्यानी रे, और इतने नहीं, अनंत संत भी हुए, आज तक सृष्टि से लेकर बड़े बड़े संत भी हुए हैं, और वो ध्यान के माध्यम से उस अमृत रस का पान, ये लोग भी पान, है ना। धर ध्यानी रे, पियो भरथरी गोपी चंद और मेलावती माई रे, इतने नहीं, भरथरी वो भी राजा थे, लेकिन त्याग कर गोरखनाथ के शिष्य बने। गोपी चंद भी थे, वो भी गोरखनाथ के शिष्य बने। इस तरह से इन लोगों ने भी पान किया उस रस का। और उसमें मेलावती कोई माई है, ये महिला है, ये भी उस रस का पान की। और कौन पिया, शेष फरीदे नामक नानक पियो, शेष फरीदा कोई फकीर है, नानक भी पिए हैं इस रस को। और पी सुख माँ ही समाई रहे, और नानक जी पीकर उसी सुख में समाई गए, अर्थात उसी में लीन रहते रहे। ठीक। पियो कान्हे दादू पियो, कान्हा भी पिए, दादू भी पिए, और पियो हरिदास, अरे हरिदास कोई है, वो भी इस रस का पान किए। तुलसी पियो सब संता हुए, तुलसीदास जी पिए, और सभी संत, बहुत सारे संत भी पिए। पहुँचा आगम निवास, अरे और वहाँ पीकर कहाँ पहुँच गए, आगम निवास, उस सचखंड में पहुँच गए। चंद सूर जहाँ पवन न पानी, वहाँ का वर्णन थोड़ा सा एक लाइन में, चंद सूर जहाँ पवन न पानी, परम ज्योति प्रकाश सारे, वहाँ है क्या, न चंद्रमा है, न सूरज है, न पवन है, न पानी है, न धरती है, मतलब ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं है क्या, परम ज्योति, परम प्रकाश है। करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं वो कम है वहाँ के प्रकाश, ऐसा प्रकाश होता है जो एक ही साथ सब जगह विद्यमान है, लेकिन प्रकाश रूप से, ये बात है। अब उसमें चंद सूर्य जहाँ पवन न पानी, परम ज्योति प्रकाश, अरे जन सेवा दास मिल के एक भय, हिल मिल हरि हरिदास, अरे तो सेवादास जी कहते हैं कि ये दोनों मिल के एक हो गए। नदी और सागर में जाके अपन अस्तित्व मिटा देती है तो सागर हो जाती है, बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है, और साधक शिष्य गुरु में मिलकर गुरु हो जाता है। हरि और हरिदास मिलके एक कहे हो गए, है ना। करे हिलमिल हरि हरिदासा रे, एकदम हरि और हरि का दास दोनों मिलके एक हो गए, है ना। महासागर और बूंद मिलके एक हो गया, बूंद हरिदास, महासागर हरि, है ना, और मिलके एक हो गए, अर्थात बूंद सागर में मिल गई तो महासागर हो गई, विराट हो गई। ऐसा ही
ध्यान साधना सत्संग का अंतिम पड़ाव होना चाहिए। ओम